हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक शुद्ध प्रोटीन में सामान्यतः कितने शिरे होने चाहिए। विकल्प ए है 2 शिरे, विकल्प बी है 1 शिरा, विकल्प सी है 3 शिरे तथा विकल्प डी है शिरा विहीन। तो इस प्रश्न में हमसे प्रोटीन की संरचना के विषय में पूछा गया है तथा पूछा गया है कि प्रोटीन की संरचना में कितने शिरे होने चाहिए। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह प्रोटीन के विषय में है या प्रोटीन की संरचना के विषय में है। तो चलिए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। तो जो प्रोटीन होता है वह एक वृहत अणु होता है, वृहत अणु जो कि शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। वृद्धि एवं विकास में ये सहायक होता है। जो प्रोटीन होता है वह अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अमीनो अम्ल से ये बना होता है, अमीनो अम्ल से मिलके बना होता है। तो जिसकी संरचना किस प्रकार की होती है, ये होती है एक कार्बन के साथ NH2 समूह जुड़ा होता है, इसी के एक तरफ कार्बोक्सिलिक COOH समूह जुड़ा होता है, एक एल्किल समूह जुड़ा होता है और साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ है नाइट्रोजन और दूसरी तरफ है COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह। तो इसमें इसी प्रकार से 2 शिरे पाए जाते हैं, 2 शिरे, और इसे बोला जाता है NC टर्मिनल या NC शिरे, क्योंकि एक तरफ N दिख रहा है और एक तरफ C यानी कि कार्बन दिख रहा है, तो इसलिए इसे NC शिरे कहा जाता है। इसी में जब आगे को एक जुड़ेगा दूसरा पेप्टाइड बनेगा, ऐसी करके आगे इसमें अमीनो अम्ल जुड़ते चले जाएंगे, तो तब भी ये श्रृंखला इसी प्रकार की रहेगी, एक तरफ N नाइट्रोजन और दूसरी तरफ C कार्बन। तो इस प्रकार से ये शिरे रहेंगे। तो एक प्रोटीन अणु में सामान्यतः 2 शिरे होने चाहिए। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है 2 शिरे, तो ये बिल्कुल सही है। विकल्प बी है 1 शिरा, नहीं 1 शिरा नहीं, 2 शिरे होते हैं। विकल्प सी है 3 शिरे, तो 3 शिरे भी नहीं होते, 2 शिरे होते हैं। तथा विकल्प डी है शिरा विहीन, तो शिरा विहीन तो नहीं होता, शिरे इसमें उपस्थित होते हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 2 शिरे। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।